10 रुपए में ऐसी टॉय ट्रेन में कभी सवारी की है आपने? नहीं की होगी। अगर आप बीर आ रहे हो ना तो ये जो टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस है प्लीज कर लेना, वरना तो बहुत कुछ मिस कर दोगे आप। वेलकम टू द पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, बीर बिलिंग। नाम तो सुना ही होगा। यहाँ के सनसेट्स, कैफेज, मच्छियाल में स्विमिंग, 800 साल पुराने मंदिर, हर जगह बहुत ही खास है। थोड़ी शिकायत मैं करूँ नाराज, बस ना हो ना तू जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी। दिल्ली से मैंने डायरेक्ट ओवरनाइट बस बुक करी 1200 की और नेक्स्ट मॉर्निंग पहुंच गई बीर। यहाँ आते ही हॉस्टल में कुछ नए दोस्तों के साथ तुरंत दोस्ती करी और निकल पड़ी एक हिडन स्विमिंग स्पॉट पे। मुझे नहीं पता था कि इतना खास होने वाला है। Guys, good afternoon. So right now we are in Bay and हॉस्टल में कुछ गुड कनेक्शंस बन गए हैं विद इन लाइक few minutes और हम लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ से छोटा मच्छियार लेक जाने का। नॉट ऑफ बीट, अभी पहले ऑफ बीट हुआ करता था बट थोड़ा सिनेरियो चेंज हो चुका है और अभी ऑफ बीट तो नहीं रहा है बट इट्स अ स्ट्रीम कमिंग डाउन एंड वहाँ पे लोग नहा रहे हैं। काइंड ऑफ इट्स अ ड्राइव जिसमें पहले प्लान था कि हम 3-4 जने जाएंगे, देन बहुत सारे आ गए और अभी हम लोग एडजस्ट होते होते जाएंगे। इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 8 to 10 किलोमीटर्स ड्राइव। सो अभी हम लोग जहाँ मच्छियार लेक जा रहे हैं ना, तो देखो ये पीछे यहाँ से रास्ता जा रहा है, ये पतली सी गली है ये। अभी देखते हैं, समोसा खाएंगे। तो पीयूष बोल रहा था कि समोसा इज़ वेरी टेस्टी ओवर है। जस्ट लेक के बाहर एक छोटी सी शॉप है तो वहाँ पे हम लोग समोसा ट्राई कर रहे हैं एंड स्प्रिंग रोल भी है। सो अगर आप यहाँ पे सोलो या फिर ग्रुप में आ रहे हो तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप बीर से स्कूटी रेंटल ले लो। आपको 500 से 600 रुपये में वीक डेज में मिल जाएगी एंड ऑन वीकेंड्स इट गोज़ अप टू 1200-1300। पूरा मोनोपोली बेस्ड है। एंड इफ़ आपको साइकिल से आना है तो इलेक्ट्रिक साइकिल से भी आप यहाँ पे आराम से रीच आउट हो सकते हो। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो थोड़ा संभल के आना, क्योंकि यहाँ के जो रास्ते हैं वो काफ़ी नैरो है, तो आपको काफ़ी एडजस्ट करके अपनी गाड़ी वहाँ से निकालनी पड़ेगी, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा हम लोग पहुँच चुके हैं। तो ये रहा मच्छियार लेक, सामने शिव मंदिर है, ये रहा मच्छी नद्रनाथ महादेव का मंदिर और हम लोग जा रहे हैं अभी आगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इस लेक को एंड देन विल गो इनसाइड द वाटर। बट जब मैंने पहले सुना था तो यहाँ पे बहुत कम लोग हुआ करते थे, बट नाउ इट्स अ बिट क्राउडेड। काफ़ी लोग आ चुके हैं, काफ़ी लोगों को इस जगह के बारे में पता भी लग चुका है। सो हम लोग आ चुके हैं ये छोटा मच्छियार लेक। यहाँ पे लोग स्विम कर रहे हैं, दे आर डाइविंग इनटू। भाई क्या जगह है यार, बट सो क्रिस्टल क्लियर वाटर एंड देयर आर सो मेनी फिशेज। और यहाँ की ये जो फिशेज हैं इनको कोई मार के खाता भी नहीं है। सो और ये कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है आपको। So guys, this is the place and we've been to waters. There is very crowded, it's very crowded. So मैं ज़्यादा देर नहीं बैठी हूँ। Now I'm going back. Already मैं गीली हो चुकी हूँ। So let's go. ऑलमोस्ट सभी लोग ना बीर में एक सिंपल सा रूटीन फॉलो कर रहे हैं। 90% लोग वकेशंस के लिए आते हैं एंड बाकी के 10% जो मेरी तरह सोलो ट्रैवलर्स हैं वो घूम फिर के शाम को लैंडिंग साइट पे पहुंच जाते हैं सनसेट एंजॉय करने के लिए। कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। So this is my second day in Beer. कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया. It was completely a rest day for me, and I'm staying in this beautiful hostel, Ghost Stop as usual. So this is my stay, and I book a dormitory in Beer. It is way too expensive, भाई. मतलब यहाँ पे बहुत महंगा है स्टे. Even dorms are getting 1,000, 1,500, and one of my friend booked it very cheaper. He booked in 400 to 500 rupees. तो वो कैसे बुक करना है आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो कि इतना चीप में हम कैसे बुक करें. इट्स अ हैक काइंड ऑफ, एंड
लेट्स सी हाउ मेनी डेज इट वर्क्स। अभी हम लोग जा रहे हैं वो टॉय ट्रेन जहाँ पे एक्चुअली में बहुत प्यारे व्यूज़ दिखते हैं एंड इट इज़ दी वन ऑफ दी मस्ट हैव एक्सपीरियंस इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू बीर। तो ट्राई टू एक्सप्लोर दोज पार्ट जहाँ पे लोग कम जाते हैं और इवन लोगों को टाइमिंग्स भी नहीं पता है। तो एक बार ही हम लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, देन आई लेट यू नो द टाइमिंग्स ऑफ द ट्रेन। बट मेरे जो प्रॉपर्टी है, जो स्टे है, जहाँ पे मैं स्टे कर रही हूँ, तो वहाँ से अराउंड इट्स 2.4 किलोमीटर्स जहाँ पे मुझे जाना है। इट्स अ रेलवे स्टेशन एंड तो वहाँ तक जाने के लिए आई नो इफ़ आई रेंट अ स्कूटी इट विल कॉस्ट मी अराउंड 700 to 800 इवन मोर, बिकॉज यहाँ पे अभी जो प्राइसेस चल रहा है वो 1000 प्लस चल रहा है। एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पैदल जाती हूँ। तो पैदल जाने के लिए आई नीड 30 to 35 मिनट्स, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स। सो लेट्स गो। हम लोग अभी आगे चलते हैं। माई वन ऑफ द फ्रेंड जो मुझे बस में तो नहीं मिला बट यहाँ पे आने के बाद मिला, सो ही वॉज ऑल्सो सोलो एंड आई वॉज ऑल्सो सोलो। तो वी प्लान टुगेदर कि हम लोग घूम लेते हैं, कंपनी मिल जाएगी, बिकॉज यहाँ पे अकेले ट्रैवल करना इज़ अ बिट एक्सपेंसिव एंड इट्स अ बिट टाइम कंज्यूमिंग। तो अकेले में भी आप बोर भी हो सकते हो, तो इसलिए थॉट ऑफ ज्वाइनिंग हिम। गाइस यहाँ पे मनोज होम स्टे है एंड यहाँ से एक गली जा रही है, दिस वन। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दिस। मेरे को बताया उन लोकल ने, भैया ने। गूगल मैप पे कहीं और से अपने को दूर रेलवे स्टेशन जाना हाँ हाँ, बट यहाँ ही से बता रहे थे। एक बार ही इन शॉप वाले से पूछ ले क्या, है, सीधे थोड़ा छोटा दिखा रहा है वो बोले यहाँ से और जल्दी पहुँचोगे, लोगों को पता नहीं है, मैप पे दिखाता नहीं है। एक बारी भैया से पूछ लेते हैं, इनसे पूछ लो एक बारी, आ सकते हैं। छोटा कहाँ से पड़ेगा? छोटा कैसे पड़ेगा? छोटा पड़ेगा यहीं पे पड़ेगा ना। मैं बोल रही हूँ ना, गूगल मैप्स पे कभी कभी नहीं दिखाता। ठीक है, थैंक यू। सो हमने कंफर्म भी कर लिया है और हम लोग स्ट्रेट जा रहे हैं, हेडिंग टूवर्ड्स सम ऑफ बीट ट्रेल एंड लेट्स सी हम लोग टाइम से रेलवे स्टेशन पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। इट्स ऑलरेडी 9 o'clock मोस्टली। ओह माय गॉड, मैं डर गई भाई। यहाँ मेरे को काटा हुआ है ना, इट्स अ डॉग फोबिया। सो जो रास्ता हमने चूज़ किया था वो सच में इतना खूबसूरत होगा मुझे पता नहीं था, बट एक्चुअल में बहुत सुंदर था। पूरा विलेजेस में होते हुए जा रहा था एंड देयर वाज नो वन एक्सेप्ट वी टू गाइज वॉकिंग ऑन दोज ट्रेल्स। तो वो बहुत ही अच्छा और बहुत पीसफुल लग रहा था। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं अज्जू रेलवे स्टेशन, जहाँ से हमें टॉय ट्रेन मिलेगी एंड वी आर ऑन टाइम 9:45। तो काफ़ी सही रहा यार हमारा सुबह मॉर्निंग वॉक। वी लेफ्ट एट अराउंड 8:30। नहीं 9 बजे के आस। मनोज भी लेफ्ट एट 9। ओके, तो हाँ 45 मिनट्स लगे हमें अज्जू रेलवे स्टेशन तक आने के लिए। सो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर इस हट के एंड यहाँ से सो हेयर आई एम। अभी तक ट्रेन नहीं आई है, इवन टिकट्स भी अभी हमें नहीं मिली है। सो जब हम लोग काउंटर पे रीच आउट हुए, देन देयर वाज अ लाइक पेपर स्टिक्ड ऑन दी वॉल कि आपको टिकट एक ऐप से बुक करना पड़ेगा। बट देन आई फाउंड वन अंकल, उन्होंने बताया कि जो टिकट्स है वो आपको 10-10:15 के अराउंड यहीं से मिलती है, मैम खुद देती है। वैसे ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, बट समटाइम्स वीकेंड्स पे भीड़ हो सकती है, तो इसीलिए आई प्रेफर कि मैं जितना जल्दी हो सकता है यहाँ पे पहुँच जाऊँ। राइट नाउ हम लोग एक छोटे से ढाबे पे आए हैं जो कि रोड साइड है, तो विजय ढाबा है। आलू परांठा। तो हम लोग अंदर चलते हैं और हमने ऑर्डर दे दिया है। ट्रेन का टाइम हो जाएगा ना। हाँ इसीलिए पूछ रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार, बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट लाइफ टाइम एक्सपीरियंस इन टॉय ट्रेन। मैंने आज तक कभी नहीं किया अपनी 2-3 साल की ट्रैवल जर्नी में, तो मुझे नहीं पता कैसे एक्सपीरियंस होता है। मे बी बोरिंग भी हो सकता है, मे बी अच्छा भी हो सकता है, बिकॉज आई हैव हर्ड अबाउट शिमला, कलका, दार्जिलिंग एंड कभी नहीं कर पाती थी मैं। सो फाइनली आई एम डूइंग दिस टॉय ट्रेन एक्सपीरियंस। अभी तक भी टिकट वाले भैया नहीं आए हैं,
तो जब जोगिंदर नगर से गाड़ी चलती है तब जाके यहाँ पे टिकट काउंटर खुलता है अराउंड 10:30 एंड जोगिंदर नगर से आने में उनको 40 to 45 मिनट्स लगते हैं, तो 11:30 तक की गाड़ी यहाँ से चलेगी। और इस गाड़ी में 3 डब्बे छोटे छोटे से, तो मोस्टली भीड़ जो है वो जोगिंदर नगर से ही आती है। यहाँ पे तो लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आप कर सकते हो। इतना बड़ा साइज़ है इस परांठे का, इट्स टू हॉट। फाइनली गाइस हमने ट्रेन बोर्ड कर लिया और मैं बहुत सही डायरेक्शन पे खड़ी थी। अगर आप ट्रेन बोर्ड करने वाले हो ना तो ये जो सीढ़ियों के साथ में जस्ट ये वाला स्पॉट है, यहीं खड़े रहना और यहाँ से आपको इजीली फर्स्ट सीट मिल जाएगी, वो भी विंडो। सो डोंट मिस दिस आउट। Guys, I bet you this is the best train ever. भाई टॉय ट्रेन में मजा तो आता है यार। व्यूज इतने प्यारे हैं, हर खिड़की से जहां से निकलो वहां से व्यूज दिख रहे हैं, इतने प्यारे व्यूज हैं यार। लिटरली आई एम ट्रैवलिंग इन बिटवीन ऑफ मेडोज, मतलब मेरे दोनों साइड में खेत ही खेत है और बहुत प्यारी रोड जर्नी है यार। पंद्रह से 20 मिनट की इस खूबसूरत जर्नी के बाद हम पहुंचते हैं बैजनाथ रेलवे स्टेशन। सो गाइस अभी हमने ट्रेन से एग्जिट लिया है एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द टेम्पल, जो अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर है यहाँ से। एंड गूगल मैप्स इज शोइंग 15 to 20 मिनट्स। सो लेट्स सी। डाउन हिल है यार, थैंक गॉड डाउन हिल है तो हम आराम से जा सकते हैं। भाई इतनी धूप में वॉक करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। पहले तो डाउन था, थोड़ा सा इजी लग रहा था, बट अभी पूरा ऊपर तक चढ़ के जाना है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है। बहुत तेज़ धूप है, एकदम जल चुके हैं, मस्त वाली टायरिंग होने वाली है। भाई अभी तो आधी सीढ़ियाँ ही चढ़ी है और चढ़नी है, देखो कैसे चढ़ेंगे। अच्छा वो हमने आलू पराठा खा लिया था, वो काफ़ी भीड़ है आज। कहते हैं कि ये 800 साल पुराना महादेव का मंदिर है हिमाचल में, जहां आज भी दशहरा सेलिब्रेट नहीं होता। तो मंदिर में ना काफ़ी भीड़ भी थी, बट दर्शन बहुत प्यारे हुए और बहुत जल्दी भी हो गए। 5 मिनट में हमारे दर्शन हो गए। अब हम लोग बाहर जाते हैं, मार्केट में देखते हैं कि हमें स्कूटी यहाँ से मिल पाती है। तो स्कूटी तो हमें नहीं मिली, लेकिन 40 रुपए में हमें पालमपुर के लिए बस मिल गई, तो हमने सीधा पकड़ी बस और पहुंच गए पालमपुर कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। रास्ते में आप कहीं पे भी उतर सकते हो अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स की लोकेशन से, बट मैं सो गई थी इसलिए वहाँ से ऑटो किया और पहुँच गए यहाँ। Guys, if you are coming to B now, so you can explore these type of tea garden in Palampur and this is a beautiful place. बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे। It feels like you are in Darjeeling और केरला। तो कुछ ऐसे टी गार्डन यहाँ पे मल्टीपल हैं। You can find a beautiful one, जैसे बहुत सारे हमारे पास टाइम कम था
तो बहुत टी गार्डन एक है जो यहाँ का सबसे बड़ा टी गार्डन है, तो आप वो विजिट कर सकते हो। और भी बहुत सारे टी गार्डन है, यू कैन एक्सप्लोर एंड विजिट। अभी चलते हैं ये ब्यूटीफुल सी लोकेशन एक्सप्लोर करते हैं एंड देन हम लोग निकलेंगे बीर के लिए, क्योंकि यहाँ से जो लास्ट बस चलती है वो 5 बजे चलती है, तो हमें जितनी जल्दी है बीर के लिए निकलना है। बीर अपने पैराग्लाइडिंग के अलावा यहाँ पे कुछ फेमस कैफे और शॉपिंग के लिए भी काफी फेमस है, और यहाँ का सनसेट माइंड ब्लोइंग है, वो तो आप कभी मिस ही नहीं कर सकते। What a beautiful sunset यार। रेस देख रहे हो आप, कितनी प्यारी लग रही है। एक ही दिन में गए सब कुछ देख लिया, बारिश भी और धूप भी। और कहा था ना आपसे कि बीर का सनसेट आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते। आप ले दे के पहुंच ही जाते हो लैंडिंग साइट, और हर दिन आपको एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है, और इतना खूबसूरत कि आपका यहाँ से उठने का तो मन कभी नहीं करेगा। बीर जगह तो अच्छी है, लेकिन अभी थोड़ी सी क्राउडेड हो चुकी है, तो अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो वीकेंड्स पे कभी प्लान मत करना, बिकॉज ऐसे कुछ नज़ारे देखने को मिलेंगे, पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी, और स्कूटी तो भूल ही जाओ। बाकी यहाँ पे कुछ कैफेज हैं, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर लिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना, यहाँ के कैफेज के बारे में पता लग जाएगा। अब कुछ हिडन प्लेसेस एक्सप्लोर करनी है तो मुझे सब्सक्राइब कर लो और फॉलो कर लो @carrywalker एंड वेट फॉर दी पार्ट 2।